एवरीवन, वेलकम बैक। और आप पहले के वीडियो पार्ट 1 में सीख चुके हैं कुछ चीज़ें, तो मैं चाहूँगा कि दो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे सीखा था, आप जल्दी से पार्ट 1 को देख लें। अब यहाँ पे हम ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था एंड, है ना, कि यदि एंड से जुड़ा होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं क्विकली, राम एंड गोपाल। ओके, मान लीजिए यहाँ पे डैश दिया हुआ है और लिखा हुआ है विजिटेड। मैं आपको एक वर्ब देता हूँ, हैव या हैज में से क्या आएगा, जस्ट गेस। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट है जनरली प्लूरल बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव इज द राइट आंसर। ओके, अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ओके, सेम ले लेते हैं, राम एंड गोपाल। ओके, और यहाँ पे जो वर्ब है मैं आपको दे रहा हूँ प्ले। ओके, तो बताइए क्या आएगा, प्ले के स्थान में प्ले में कोई चेंज होगा? नहीं, प्ले ही रहेगा। ओके, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन अब ये जो दूसरे साइड में आप देख रहे हो आर्टिकल, मान लीजिए यहाँ पे आर्टिकल हो, यानी कि पहले नाउन के साथ आर्टिकल आ रहा हो, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? सिंगुलर, याद रखिए। और यदि दोनों के साथ, दोनों नाउन के साथ यदि आर्टिकल आ रहा हो तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लूरल बनेगा। और इसका एग्जांपल मैं आपको अब देता हूं। ओके, चलिए देखते हैं। द डॉक्टर, ओके, द डॉक्टर एंड टीचर डैश गोइंग। बताइए यहाँ पे क्या आएगा? इज गोइंग आएगा, आर गोइंग आएगा, क्या एग्जैक्टली आना चाहिए? तो जब मैंने आपको बोला कि एक के साथ आर्टिकल लगा हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा इज। ओके, और दोनों के साथ हो तो प्लूरल और एक के साथ हो तो सिंगुलर। अब एक और देखते हैं एग्जाम्पल ऐसा ही। ओके, इसी को हम ले लेते हैं, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं इसको, और जस्ट अ सेकेंड। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है, और इसमें भी आप देख रहे हैं फर्स्ट के साथ आर्टिकल लगा हुआ है। और बताइए इसमें हैज आएगा कि हैव आएगा, जस्ट गेस। ओके, क्योंकि पहले के साथ लगा हुआ है तो ये हो जाएगा सिंगुलर, और इसमें आ जाएगा हैज। हैज इज द राइट आंसर। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूं। चलिए मैंने दो एग्जाम्पल ले लिए सेम। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द डॉक्टर एंड द टीचर डैश गोइंग। अब बताइए इसमें इज आएगा कि आर आएगा? इसमें आएगा आपका आर। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, ठीक है, इस कंडीशन में। और यहाँ पे हैज आएगा कि हैव आएगा? यहाँ पे आएगा हैव। ओके, यहाँ पे हैव आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, हैव। तो आपने देखा पहले वाले में यहाँ पे फर्स्ट के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ पे भी, इसमें भी आर्टिकल है, लेकिन दूसरे वाले में यहाँ पे भी आर्टिकल है और यहाँ पे भी, यानी कि दो अलग पर्सन। यानी पहले वाले में क्या हो रहा है, जो डॉक्टर है और टीचर है वो एक ही आदमी है। ओके, लेकिन जो यहाँ पे अलग से एग्जांपल दिया जिसमें दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है, यानी में डॉक्टर और टीचर दोनों अलग अलग पर्सन है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। चलिए अगले पॉइंट में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन क्या है, क्योंकि हमने अभी जो दो चार एग्जाम्पल देखे थे उसका एक ये एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन ये है कि जब एंड से जुड़े हुए दो नाउन के पहले ईच या एवरी आता है तो सब्जेक्ट क्या बन जाता है? सिंगुलर। ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एवरी मैन एंड वुमेन इन दिस फैमिली डैश रिस्पॉन्सिबल। आपको सोचना है, आई एम सॉरी, रिस्पॉन्सिबल आपको सोचना है। यहाँ पे इज आएगा, आर आएगा, फॉर दिस फॉल्ट। अब आप सोच के बताइए कि यहाँ पे इज आएगा
कि आर आएगा। तो मैंने आपको बताया था जब एंड से जुड़े हुए दो नाउन के पहले ईच या एवरी आ जाता है तब वापस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। ओके, दिस इज द राइट आंसर। तो इज करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ पेयर वाले वर्ड्स, और इन पेयर के साथ सिंगुलर वर्ब ही आता है, याद रखिए। ओके, यदि इन्हें फ्रेज के रूप में यूज किया जाता है तो। अब मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस और ऐसे पेयर वाले वर्ड्स आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, ब्रेड एंड बटर डैश द ओनली फूड फॉर मिडिल क्लास पीपल। अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि पेयर में है तो इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इज, ना कि आर। ओके, ये डैश की जगह पे क्या आएगा, करेक्ट आंसर इज। मैं आपको इस तरह के पेयर वाले वर्ड्स दिखा देता हूँ, क्या जैसे एग्जाम में आपको पूछेगा टी एंड टोस्ट, ओके, या राइस एंड करी, ओके, ब्रेड एंड बटर, है ना, ब्रेड एंड बटर, ठीक है। इस तरह से आपको, ठीक है, हार्ट एंड सोल, हॉर्स एंड कैरेज, तो इस तरह से यदि आपको पेयर में मिलता है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अब मान लीजिए कि ये पेयर में इसका सेंस नहीं हो तो वहां पे प्लूरल वर्ब आ जाएगा। उसका भी एग्जांपल देता हूं। देखिए, आपको एग्जैक्टली जज करना पड़ेगा। यदि उसका पेयर यदि पेयर में दिया हुआ है तो फ्रेज के रूप में दिया हुआ है तो आप उसको सिंगुलर वर्ब, और यदि ये पेयर नहीं है वहां पे तो फिर आपको प्लूरल वर्ब। उसका दूसरे का एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। तो पहले वाले मैंने आपको बताया कि जब पेयर में उसका सेंस पेयर में हो तो आप सिंगुलर यूज करोगे। और यहाँ पे मान लीजिए एक आदमी है जिसने ऑर्डर किया राइस, राइस, करी, वेजिटेबल और बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें से दो चीज़ें नहीं थी रेस्टोरेंट में, और तो वेटर ने बोला कि राइस एंड करी डैश नॉट अवेलेबल। यहाँ पे डैश में क्या आने वाला है आप बताइए फिर, क्योंकि ये पेयर में नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा आर। आर इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए, इस तरह से हमें अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करना होता है। चलिए, अब अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। जब दो नाउन को कुछ ऐसे कनेक्टर हैं उनसे जोड़ा जाएगा तो वर्ब, है ना, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। अब मैं वो बताता हूँ कौन से, ठीक है, जब दो नाउन को इन कनेक्टर से जोड़ा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूँ, फिर वो सारे कनेक्टर आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए गोपाल with his friends dash visited, वी छोटा आएगा, ये अपने आप ही ले लेता है क्योंकि यहाँ पे डैश में मैंने फुल स्टॉप जैसा यूज किया हुआ इसलिए, तो आप याद रखिएगा वो स्मॉल लेटर ही रहेगा वी। ओके, हियर तो आपको क्या लगता है यहाँ पे हैज आएगा कि हैव आएगा? ओके, यहाँ पे आएगा हैज। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा क्यों। ओके, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ऑल दी गर्ल्स, सॉरी, ऑल दी गर्ल्स अलोंग विद ऑल दी बॉयज dash played well। ओके, अब ये दो एग्जाम्पल हैं। पहले वाले में आपको हैज आएगा और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, हैव। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला जो था विद, ये विद, ओके, और दूसरे वाले में भी देखो आप along with, है ना। तो ऐसे कुछ कनेक्टर हैं, ठीक, जब दो नाउन को इस तरह के कनेक्टर से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा।
पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और पहला सब्जेक्ट यहाँ पे गोपाल था तो इसमें आ गया हैज, दूसरे वाले में ऑल द गर्ल्स था तो इसमें आ जाएगा हैव। ओके, देखिए इसमें फ्रेंड्स है इसके अकॉर्डिंग नहीं, पहले वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से और कनेक्टर हैं मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल इसमें से हटा रहा हूँ, जैसे कि एक तो विद हो गया, ठीक है, लेड बाय, नथिंग बट, ठीक है। तो यहाँ पे और भी मैंने बहुत सारे लिख दिए, जैसे अलॉन्ग विद हो गया आपका, एज वेल एज हो गया, अनलाइक हो गया, लाइक हो गया, टुगेदर हो गया, विद हो गया, विद सॉरी टुगेदर विद, ये एक साथ ही है, टुगेदर विद, बट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एंड नॉट हो गया, रादर देन हो गया, नथिंग बट हो गया, नो लेस देन हो गया, अकम्पेन्ड बाय हो गया, ओके, इन एडिशन टू हो गया, इंक्लूड विद हो गया, कंट्रोल्ड बाय हो गया, ओके, तो बिसाइड्स हो गया। ठीक, तो इस तरह के जो कनेक्टर हैं उसके साथ यदि नाउन को जोड़ा जाए तो वर्ब से पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे इसको वर्ब को लगाएंगे। ओके, चलिए एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हमने यहाँ पे देखा कि कुछ कनेक्टर थे, उसमें जो उन कनेक्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट, मतलब वो कनेक्टर से पहले जो नाउन था उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा रहे थे। अब हम देखते हैं कि ऐसे जो जब दो नाउन को ऐसे कनेक्टर से जोड़ा जाता है, ऐसे कौन से कनेक्टर हैं जिनसे जोड़ा जाता है जिससे कि वर्ब हमेशा सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग आता है। तो मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं पहले, फिर मैं उन कनेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। चलिए यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिख दिया है। पहला एग्जांपल जो है आपका, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वाले में। ओके, तो पहला दिया है ईदर गोपाल और संदीप विजिटेड हियर 2 times। तो देखिए पहला वाला जो जितने मैंने कनेक्टर बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है सेकंड के अकॉर्डिंग आएगा। और सेकंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है संदीप, तो पहले वाले में आ जाएगा हैज। ओके, मैं आपको बता दूंगा। ओके, अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, हैव। ठीक है, दूसरे वाले में दूसरा वाला क्या है, हिज फ्रेंड्स। और तीसरे वाले एग्जाम्पल में, दूसरा वाला एग्जाम्पल एक बार पढ़ देता हूं मैं, नीदर गोपाल नॉर हिज फ्रेंड्स हैव विजिटेड हियर। ओके, और तीसरा वाला एग्जाम्पल है नॉट ओनली गोपाल बट ऑल्सो हिज स्टूडेंट्स विजिटेड हियर। तो इसमें आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए, यहाँ पे आर। ओके, आर विजिटेड हियर। ओके, एंड ऑप्शन है इज और आर मान लीजिए, तो उसमें से क्या आ जाएगा, आर। ओके, और यदि मान लीजिए हैज एंड हैव है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, हैव। ओके, तो ये कौन से ऐसे कनेक्टर हैं आपको पता चल गया होगा इन तीनों एग्जाम्पल से। तो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, और ईदर और neither nor not only but also। ओके, एक्चुअली बोर्ड पे पढ़ाते समय मुझे रब करना पड़ता है, आई एम सॉरी, रब वर्ड मैंने गलत यूज किया। ओके, इरेज करना चाहिए। सो नीदर, नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जब भी ये जब दो नाउन को इनसे जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग आता है, जिसके हमने एग्जांपल्स देखे। थैंक यू सो मच। आपने यदि फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और आपका लिटरेचर का पोर्शन भी जो MA इंग्लिश जिन्होंने किया हुआ है, जो PGT इंग्लिश का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो स्टेट इंग्लिश का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या TGT, तो उनके लिए भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।